हेलो स्टूडेंट्स, ये आपको पता है कि आपको हर वीक एक न्यू सीबीई की शीट देखने को मिलती है। तो ये वाली शीट आपकी वीक 5 की शीट है। इसमें आपको सारी शीट्स इंक्लूडेड है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और ईवीएस। जिसमें आपकी जो मैथ्स की शीट है और जो ईवीएस की शीट है वो आपकी बाइलिंगुअल है, यानी कि आपके दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश में। तो आप चूँकि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो तो आप हिंदी वाली शीट नहीं निकलवाओगे, आप इंग्लिश वाली शीट निकलवाओगे। बट अगर आप दोनों शीट निकलवा लेते हो देन वेल एंड गुड, आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो, आप बाइलिंगुअल अंडरस्टैंड कर पाओगे चीज़ों को। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि सारे स्टूडेंट्स को आपको विद्यार्थी का नाम जहाँ दिया हुआ है यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। कक्षा आपकी इसमें ऑलरेडी दी हुई है, बट ये जो विभाग है ये आपका सेक्शन है। तो सेक्शन ए के बच्चे यहाँ पर ए लिखेंगे और सेक्शन बी के बच्चे यहाँ पर बी लिखेंगे। और आपको यहाँ अनुक्रमांक यानी कि आपका जो रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। हिंदी की शीट में आपको एक टेबल सी दी हुई है। इस टेबल के अकॉर्डिंग आपको इन चारों क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। इसमें इन्होंने बताया है कि कक्षा 3 के बच्चे चिड़ियाघर पिकनिक के लिए जा रहे हैं। नीचे दी गई पिकनिक की योजना को पढ़िए और इस बारे में पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर पर घेरा लगाइए। यहाँ इनकी पिकनिक की योजना बताई गई है, जिसमें सुबह और दोपहर डिफरेंट टाइमिंग्स पर इन्हें क्या क्या करना है ये बताया गया है। जैसे पहले 8 बजे इन्हें क्या करना है, स्कूल के मैदान में इकट्ठा हो जाना है। 8:30 बजे क्या करना है, स्कूल बस में अपनी सीट पर बैठ जाना है। 10 बजे इन्हें क्या करना है, चिड़ियाघर पहुंचना है। और 10 से 12 बजे तक इन्हें जानवरों को देखना है। 12 बजे से 1 बजे तक दोपहर का भोजन ख़त्म कर लेना है। 1 बजे से 2 बजे तक जानवरों को देखना है। 2 बजे से 2:30 बजे तक पक्षियों को देखना है। और 2:30 बजे आपको ग्रुप फ़ोटो करवानी है और बस में बैठ जाना है। 3:30 बजे इन्हें घर वापस पहुंच जाना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमें दे रहा है, कक्षा 3 के बच्चे पिकनिक के लिए कहाँ जा रहे हैं? बाल भवन, गुड़ियाघर, चिड़ियाघर या अप्पू घर। आपकी फर्स्ट लाइन में आपको मेंशन दे रखा है ये पिकनिक के लिए कहाँ जा रहे हैं बच्चे, तो पिकनिक के लिए चिड़ियाघर जा रहे हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी है। सारे बच्चे अपने ऑप्शंस पर टिक नहीं करेंगे, आप पूरे ऑप्शन को सर्कल नहीं करेंगे, आपको केवल ऑप्शंस पे गोला लगा देना है। ये आपका करेक्ट मेथड है सर्कल करने का। क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा है, सुबह सभी बच्चे किस जगह इकट्ठा होंगे? इन्हें कहाँ इकट्ठा होने के लिए बोला गया है इंस्ट्रक्शंस में? इन्हें बोला गया है कि आपको स्कूल के मैदान में इकट्ठा होना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बाकी इन्होंने बोला बस स्टॉप पर, वहाँ नहीं करेक्ट होना, इकट्ठा होना, कक्षा में नहीं होना और पुस्तकालय में भी नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि सभी बच्चे चिड़ियाघर में 10 बजे से 12 बजे तक क्या करेंगे? आपको ये टाइम स्लॉट्स यहाँ डिफरेंट दिए हुए हैं, इनमें से आप 10 बजे से 12 बजे वाले स्लॉट में चेक कर सकते हैं इन्हें क्या करना है। जानवरों को देखना है तो आपके 4 ऑप्शन है। पहला, बस में बैठेंगे, नहीं। जानवरों को देखेंगे, हाँ ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। रेस्ट आपके 2 ऑप्शन दे रखे हैं, दोपहर का भोजन और ग्रुप फोटो। ये आपके डिफरेंट टाइमिंग है। दोपहर का भोजन 12 से 1 पर और ग्रुप फोटो आपको 2:30 बजे करानी है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, कक्षा 3 के बच्चे दोपहर का भोजन किस समय करेंगे? तो जानवरों को देखने के बाद इन्हें दोपहर का भोजन करना है और ये आपकी टाइमिंग दे रखी है इन्होंने 12 बजे से 1 बजे के बीच। तो आप चारों ऑप्शन को चेक करेंगे और इनमें से करेक्ट ऑप्शन पर गोला लगा देंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, 12 बजे से 1 बजे तक। ये आपकी थी हिंदी की शीट। नेक्स्ट शीट पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि आग लगने के दौरान क्या करें क्या नहीं करें। इन्होंने यहाँ पर एक पोस्टर दे रखा है, इसमें इन्होंने बताया है कि जब कभी भी आग लग जाती है तो आपको पहली चीज़ करनी है दूसरों को सचेत करना है, यानी जिनको अलार्म करना है उनको वार्न करना है। नेक्स्ट आपको दे रखा है धुएं से बचकर रेंगते हुए बाहर निकलना है। आपको धुआं बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना है, सांस के थ्रू धुआं अंदर नहीं लेना है, क्योंकि धुएं से आप बेहोश भी हो सकते हैं और समटाइम्स अगर धुआं पॉइजनस है यानी जहरीला है तो आपकी जान भी जा सकती है। नेक्स्ट दे रहा है केवल सीढ़ी का प्रयोग करें, फायर अलार्म का शीशा तोड़ें व अलार्म बजाएं। अगर आपके नियर बाय आपको फायर अलार्म दिख रहा है तो आप उसको तोड़कर अलार्म बजा सकते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है आग पर काबू पाने के लिए अग्निशमन यंत्र। अग्निशमन यंत्र क्या होता है? फायर एक्सटिंग्विशर होता है। ये आपको हर जगह एक सिलेंडर टाइप में दिख जाएगा, वॉल्स पे इंस्टॉल्ड होता है। तो अगर आपको नियर बाई दिख रहा है तो आप उसका यूज़ कर सकते हो आग बुझाने के लिए। नेक्स्ट बोल रहा है लिफ्ट का प्रयोग ना करें। आपको लिफ्ट का प्रयोग करना नहीं है, केवल सीढ़ियों का प्रयोग करना है। आपको इसलिए मना किया जा रहा है, लिफ्ट इलेक्ट्रिसिटी से चलती है और अगर कहीं पर आग लगी है तो देयर इज़ अ हाईली चांस कि उस एरिया में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। नेक्स्ट आपको दे रखा है कि 101 पर नंबर पर फ़ोन करें, आपको कॉल कर देनी है। और ये जो 101 है ये आपका फायर ब्रिगेड का नंबर होता है, यानी हिंदी में इसको दमकल बोलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है व्यर्थ के कार्यों में समय बर्बाद ना करें।
आपको बेमतलब के काम नहीं करने हैं, आपको जिस जगह भी आग लगी वहाँ से सेफ साइड बच के बाहर निकल जाना है। तो इस पोस्टर के अकॉर्डिंग हमें इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। सो लेट्स गेट रेडी। आपका क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है धुएं से बचते हुए आग वाले स्थान से किस प्रकार बाहर निकला जा सकता है। पहला दौड़ते हुए, दूसरा उड़ते हुए, तीसरा चलते हुए और चौथा रेंगते हुए। तो आपकी सेकंड लाइन में दिया हुआ धुएं से बचकर रेंगते हुए बाहर निकले, यानी कि रेंगना है आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाता है। आपको ऑप्शन नंबर 4 पर गोला लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आग लगने की सूचना किस फ़ोन नंबर पर देनी चाहिए। 101 पर, 112 पर, 102 पर या 118 पर। तो आपका इस वाली लाइन में दे रखा है आपको कॉल करना है 101 पर, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है आग लगने वाले स्थान पर इनमें से किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको सीढ़ियों का प्रयोग नहीं करना है, या आपको अलार्म का प्रयोग नहीं करना है, या आपको लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना है, या आपको पानी का प्रयोग नहीं करना। तो सीढ़ियों का प्रयोग करना है, आपको दे रखा है तीसरी लाइन में। दूसरा बोल रहा है अलार्म का, यानी आपको फायर अलार्म का शीशा तोड़ना और अलार्म बजा देना है, ये भी आपको यूज़ कर लेना है। नेक्स्ट बोल रहा है पानी, आग बुझाने के लिए आप पानी का ही यूज़ करेंगे अनटिल अनलेस वो आग आपकी बिजली के शॉर्ट सर्किट से ना लगी हो। तो आपको किसका प्रयोग नहीं करना है, तो आपको इस ऑप्शन पर इसने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि आपको लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना है, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाता है। आपका क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है यदि आग लगने वाले स्थान पर आपके प्यारे खिलौने रखे हुए हैं तो आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन है सबसे पहले उन्हें बाहर निकालेंगे, दूसरा है याद के लिए उनकी फ़ोटो खींच लेंगे, तीसरा है उन्हें छोड़कर बाहर निकल जाएंगे और चौथा एक बार और उनसे खेल लेंगे। आपको क्या करना है, व्यर्थ के कार्यों में समय बर्बाद नहीं करना है, यानी कि ये जितने भी आपके खिलौने हैं ये आपकी नॉन लिविंग थिंग है बट वी आर लिविंग क्रीचर्स। तो हमको सबसे पहले अपनी जान बचानी है, यानी उन्हें छोड़कर हम तुरंत कहाँ निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो ये शीट भी आपकी हो गई है कंप्लीट। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट शीट। इसमें आपको इंग्लिश में एक पैसेज दे रखा है, इस पैसेज को केयरफुली रीड करना है और इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पैराग्राफ है द टेल्स ऑफ सिंदबाद। सिंदबाद आपका एक राइटर है, क्या करता है जगह जगह ट्रैवल करता है और उस ट्रैवल पर वो जो भी एक्सपीरियंस करता है उसका जो भी एडवेंचर होता है, एडवेंचर यानी कि बड़े जोखिम भरे काम करता है, तो वो उनके बारे में अपनी स्टोरीज लिख देता है। इसने क्या किया हुआ द टेल्स ऑफ सिंदबाद एंड हिज 7 फैंटास्टिक वोयेग्स, मतलब होता है आपकी यात्राएं, जर्नी। जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो दैट इज़ योर जर्नी। तो जर्नी का ही सिनोनिम आपका वोयेग्स होता है। तो इसने क्या किया है, फैंटास्टिक यानी बहुत ही मज़ेदार कहानियाँ लिखी हुई हैं, अपीयर इन मैनी स्टोरी बुक्स। इसके नाम आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। द बुक 1001 नाइट्स, इस बुक का नाम है 1001 नाइट्स और द अरेबियन नाइट्स, ये आपकी दोनों बुक्स के नाम हैं। द स्टोरी टेल्स अस दैट सिंदबाद वॉज अ फेमस सेलर हु लिव्ड इन बगदाद। द स्टोरी टेल्स अस, ये कहानी हमें बताती है दैट सिंदबाद वॉज अ फेमस सेलर। सेलर वो लोग होते हैं बच्चे जो नाव के थ्रू या बोट के थ्रू, शिप के थ्रू यात्रा करते हैं, यानी समुद्री यात्राएं करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, लैंड पर ट्रैवल नहीं करते हैं, उनको आप सेलर बोलते हो, हिंदी में इसको नाविक बोलते हैं। तो कह रहा है कि ये कहानी हमें बताती है कि सिंदबाद एक फेमस यानी बहुत ही प्रसिद्ध नाविक था, हु लिव्ड इन बगदाद, जो बगदाद में रहता था। अब ये बगदाद क्या है, बगदाद एक जगह का नाम है। बगदाद आपकी इराक की कैपिटल है और इराक हमारे इंडिया के जैसा ही एक कंट्री है। ही वॉज ऑनेस्ट, वो कैसा था, ईमानदार था। ही वॉज जनरस, वो कैसा था, दयालु था। एंड ब्रेव, यानी कि वो बहादुर भी था। ही हैड मैनी एडवेंचर्स ऑन ईच ऑफ हिज वोयेग्स, उसकी हर एक यात्रा पे उसने बहुत सारे एडवेंचर किए। एडवेंचर मतलब होता है बहुत सारे खतरे वाले काम जिससे उसकी जान भी जा सकती थी। ही नेवर लॉस्ट हार्ट, ये लॉस्ट हार्ट का मतलब क्या होता है, उसने अपना दिल खो नहीं दिया। लॉस्ट मतलब होता है खोना और हार्ट मतलब होता है दिल, उसने अपना दिल खो नहीं दिया। लॉस्ट हार्ट का मतलब होता है निराश नहीं होना, दुखी नहीं होना, सैड नहीं होना, डिसअपॉइंट नहीं होना किसी चीज़ को लेके। एंड होप इन डेंजरस सिचुएशन, होप मतलब होता है उम्मीद और डेंजरस सिचुएशन मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जिसमें उसको लगता है कि अब वो मरने वाला है, फिर भी उसने अपना धैर्य, पेशेंस नहीं खोया। किसी भी खतरनाक से खतरनाक सिचुएशन स्थिति आ गई, उसने अपना धैर्य नहीं खोया। ही ओवरकेम ग्रेट डेंजर्स, उसने क्या किया, ओवरकेम किया। ओवरकेम यानी सक्सेसफुली गेट ओवर कर लिया, उबर पाया। ग्रेट डेंजर्स, महान से महान उसके सामने खतरे आ गए। एंड रिटर्न होम सेफली फ्रॉम ईच ऑफ हिज वोयेग्स, और अपने घर सुरक्षित रूप से वापस आ गया अपनी हर एक वोयेग यानी हर एक जर्नी से। तो ये आपका टोटल पैसेज था।
अब आपको इस पैसेज के अकॉर्डिंग इसके आंसर्स देने हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बुक मेंशन्ड इन द पैसेज गिवन। आपको इस पैसेज में कौन सी किताब का नाम मेंशन कर रखा है, दे रखा है। तो मैंने पहले ही बताया आपको इस पैसेज में 2 बुक्स के नाम गिवन है। पहली बुक है आपकी 1001 नाइट और दूसरी है द अरेबियन नाइट्स। हमें इन चारों ऑप्शन में देखना है क्या इन दोनों के नाम हमें गिवन तो नहीं है। पहला है द 100 डेज, दूसरा है द अरेबियन नाइट्स, तीसरा द सेलर ऑफ बगदाद एंड द ऑनेस्ट मैन। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाता है, द अरेबियन नाइट्स। आपको क्लियरली मेंशन है द अरेबियन नाइट्स इस पैराग्राफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डज दिस बुक टेल अस। ये किताब हमें क्या बताती है। तो ये किताब हमें बताती है कि ये जो सिंदबाद था इसने कौन कौन सी समुद्री यात्राएं करी और उसने उसमें क्या एक्सपीरियंस किया, क्या एडवेंचर्स किए। तो पहला ऑप्शन है आपका स्टोरीज ऑफ तेनालीरामा की स्टोरी या फिर ऑफ सिंदबाद के किस्से कहानियाँ सुनाती है हमें। तीसरा है स्टोरीज ऑफ अकबर एंड बीरबल, अकबर और बीरबल की स्टोरी सुनाती है, या फिर आपकी पंचतंत्र की कहानी सुनाती है। तो आपको इसमें क्लियरली मेंशन है कि ये हमारी टेल्स ऑफ सिंदबाद है। पहली लाइन में आपको मेंशन है टेल्स ऑफ सिंदबाद, यानी कि इसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। बेटा क्लास में आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स और एडजेक्टिव्स मैंने करा रखे हैं। ये मतलब होता है कि आपका कोई भी नेमिंग वर्ड होता है, यानी कि जो भी आपका नाउन होता है उसके बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको सिंदबाद के बारे में यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि सिंदबाद ऑनेस्ट था, जनरस था और ब्रेव था, यानी कि वो ईमानदार था, उदार था, दयालु था और वो ब्रेव भी था, बहादुर था। तो आपके पहले ऑप्शन में दे रखा है कावर्ड एंड लेज़ी। कावर्ड मतलब होता है ऐसा इंसान जो कि बहुत डरता हो हर चीज़ से, और लेज़ी मीन्स होता है आलसी, यानी वो कायर और आलसी था। ऐसा तो हमें नहीं बताया गया। दूसरा ऑप्शन है ब्रेव एंड लेज़ी, बहादुर और आलसी था, ये भी नहीं दिया हुआ है इसमें। तीसरा आ रहा है आपका ऑप्शन ऑनेस्ट एंड ब्रेव। तो ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार और ब्रेव मतलब होता है बहादुर। तो ये आपको क्लियरली मेंशन है इस पैसेज में। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ सिंदबाद। प्रोफेशन मतलब होता है वो क्या काम करता था। तो हमें अच्छे से पता है वो क्या काम करता था। वो एक नाविक था जो समुद्र के थ्रू यात्राएं करता था। तो आपको पहला क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखा है टीचर, वो टीचर नहीं था। डॉक्टर भी नहीं था। पोस्टमैन भी नहीं था, वो एक सेलर था, यानी एक समुद्री नाविक था जो यात्राएं करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है चूज़ वन वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एज जर्नी। मैंने आपको पैराग्राफ की स्टार्टिंग में ही बता दिया, जो वोयैक्स आपका मीनिंग होता है, वोयैक्स का सेम मीनिंग होता है आपका जर्नी का। तो जर्नी यानी वोयैक। तो होप नहीं होता, होप मतलब उम्मीद होती है, आशा होती है। डेंजरस मतलब खतरनाक खतरनाक होता है। जनरस मतलब होता है दयालु, काइंड या उदार। और वोयैक का मतलब आपका जर्नी होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब हम चलते हैं अपनी अगली शीट पर। इस वाली शीट पर आपको दिया हुआ है ये भी आपको एक पैसेज दिया हुआ है, उस पैसेज को पढ़कर ही आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो लेट्स स्टार्ट, रीड द पैसेज। पहला दिया हुआ है डिड यू नो दैट स्पाइडर्स आर नॉट इंसेक्ट्स। कि डिड यू नो, क्या आपको पता है, क्या आप जानते हैं कि स्पाइडर्स आर नॉट इंसेक्ट्स। जो स्पाइडर्स होते हैं वो हमारे कीड़े मकोड़े नहीं होते। दे आर एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स। वो क्या है, वास्तव में एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स, यानी एक जानवरों का ग्रुप है, समूह है। दैट हैव 8 legs, जिनके 8 पैर होते हैं। एंड आर पॉइजनस, पॉइजनस मतलब होता है जहरीला, जिनमें जहर होता है। ऐसे एनिमल्स का ये एक ग्रुप है। नेक्स्ट दिया हुआ है देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पाइडर्स। यहाँ पर बहुत सारे तरीके के क्या होते हैं, स्पाइडर्स होते हैं। दे लिव ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में हर जगह रहते हैं वो, ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर जगह पाए जाते हैं। एंड कैन बी फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, और हर जगह लगभग हमें मिल सकते हैं देखने को। मोस्ट स्पाइडर्स लाइक डार्क प्लेसेस। ज़्यादातर स्पाइडर्स को कौन सी जगह पसंद होती है, डार्क प्लेसेस। डार्क मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पर बहुत अंधेरा हो। विच में इंक्लूड, जो कि आपका इंक्लूड करता है, जिसमें आपके शामिल हैं आपका घर, होम, आपके क्लोजेट्स यानी आप जिसमें कपड़े रखते हो, कपड़े रखने वाली अलमारी, और बेसमेंट। बेसमेंट यानी तहखाना, घर के नीचे बना हुआ एक रूम जिसमें मोस्टली लोग अपना स्टोर रूम का काम लेते हैं। दैट मीन्स आपका बेसमेंट। ऐसी जगह पर आपका डार्क एरिया होता है जहाँ लाइट नहीं प्रॉपर पहुँचती है, तो वहाँ पर स्पाइडर्स अपना घर बना लेते हैं और स्पाइडर वेब
ये आपको दिख रहा है, ये मकड़ी के जाले हैं, ये बना लेते हैं और इन्हीं में रहते हैं। स्पाइडर्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, स्पाइडर्स बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार हैं। सम स्पिन सिल्क, स्पिन मतलब होता है आपका बुन लेना, तो ये रेशम बुनते हैं। दूसरा है वेब्स टू कैच एंड ईट प्रे, स्पिन सिल्क वेब्स, सॉरी सम स्पिन सिल्क वेब्स टू कैच एंड ईट प्रे, कुछ ऐसे मकड़ी के जाले बुनते हैं अपने प्रे मतलब होता है बेटा शिकार, जो चीज़ वो लोग खाते हैं, तो अपने शिकार को पकड़ कर खाने के लिए वो मकड़ी के जाले बुनते हैं। वाइल अदर्स अटैक दियर प्रे, और कुछ क्या करते हैं अपने, जब वो जो उनका शिकार होता है उसी जाले में फंस जाता है तो उसको अटैक कर देते हैं, उस पर हमला कर देते हैं। सम स्पाइडर्स आर वेरी लार्ज, कुछ स्पाइडर्स बहुत बड़े होते हैं। मैनी पीपल आर अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स, बहुत लोगों को स्पाइडर्स से डर लगता है। बिकॉज दे बाइट, क्योंकि वो काट लेते हैं। मोस्ट स्पाइडर्स, ज़्यादातर जो मकड़ियाँ होती हैं, मकड़े बोलते हैं इसको हिंदी में। हाउ एवर, कैसे भी, विल ओनली बाइट, केवल तभी काटते हैं। इफ़ दे थिंक दे आर इन डेंजर, जब भी उनको ये फील होता है कि उनकी जान खतरे में है, तब वो क्या करते हैं, वो आपको काट लेते हैं। स्पाइडर्स आर एक्चुअली हेल्पफुल टू पीपल, स्पाइडर्स वास्तव में लोगों के लिए हेल्पफुल होते हैं, उनकी मदद करते हैं। बिकॉज दे ईट पेस्ट्स, पेस्ट मतलब होता है ये कीड़े मकोड़े, जो छोटे छोटे वाले कीड़े मकोड़े होते हैं, लाइक कॉकरोचेस, कॉकरोच खा लेते हैं, एंड मॉस्किटोज यानी आपके मच्छर खा लेते हैं। तो ये आपका पूरा पैसेज था। इस पैसेज के अकॉर्डिंग आपको इन 4 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको, स्पाइडर्स हैव हाउ मैनी ऑफ लेग्स। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 6, दूसरा है 7, तीसरा है 8 और चौथा है 9। तो आपको इसमें दे रखा है ये कौन से एनिमल्स का ग्रुप है जिनके 8 लेग्स होते हैं, यानी इस हिसाब से आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है और आपको यहाँ पर 8 फिल कर देना है। इस खाली जगह पर आपको 8 लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज ट्रू अबाउट स्पाइडर्स। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से जो स्पाइडर्स के बारे में सही स्टेटमेंट है वो आपको चूज करना है। पहला दे रखा है, स्पाइडर्स डू नॉट हैव पॉइजन, यानी स्पाइडर्स के पास जहर नहीं होता। ये बात तो गलत हो गई, क्योंकि आपको इस लाइन में दे रखा है कि एंड आर पॉइजनस, कि स्पाइडर्स आपके जहरीले भी होते हैं। स्पाइडर्स लाइक क्लीन प्लेसेस, स्पाइडर्स को साफ सुथरी जगह पसंद आती है, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो गया, क्योंकि आपको इसमें दे रखा है स्पाइडर्स को साफ सुथरी जगह पसंद नहीं आती, उनको डार्क प्लेसेस पसंद आते हैं जहाँ पर अंधेरा होता है। थर्ड दे रखा है, स्पाइडर्स आर एक्चुअली हेल्पफुल टू पीपल, जो स्पाइडर्स होते हैं वो वास्तव में हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। क्या ये बात सही है? या फिर चौथा, स्पाइडर्स आर नॉट फाउंड इन क्लोजेट्स और बेसमेंट्स, यानी स्पाइडर्स आपके तहखाने और कपड़े रखने वाले अलमारियों में नहीं पाए जाते, तो ये इसमें दे रखा है कि ये पाए जाते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर सी स्पाइडर्स के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट है, जो कि कह रहा है स्पाइडर्स आर एक्चुअली हेल्पफुल टू पीपल, मदद करता है क्योंकि ये क्या खाता है, ये पेस्ट को खा लेता है जो कि हमारे घर में रहते हैं, लाइक कॉकरोच एंड मॉस्किटोज। थर्ड क्वेश्चन आपका दे रखा है, हाउ आर स्पाइडर्स हेल्पफुल टू पीपल, स्पाइडर्स लोगों के लिए कैसे मददगार होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दे लिव ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो पूरी दुनिया में रहते हैं इसलिए हेल्पफुल हैं। या फिर दूसरा, दे ईट पेस्ट, वो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं इसलिए पेस्ट हैं। तीसरा दे रखा है, दे हैव मैनी लेग्स, उनके कई सारे पैर होते हैं इसलिए हेल्पफुल है। या फिर चौथा, दे बाइट ह्यूमन बींग्स, इसलिए हेल्पफुल है। तो आपको इसमें दे रखा है, दे ईट पेस्ट, यानी कि ये हमारे घर में रहने वाले छोटे छोटे बहुत कीड़े मकोड़ों को खा लेते हैं, तो इसलिए ये हमारे लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एज पर द पैसेज, इस आपके पैसेज के अकॉर्डिंग स्पाइडर्स आर मोस्टली फाउंड इन, स्पाइडर्स ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं आपको, डार्क प्लेस पर, ब्राइट प्लेस पर, सनी प्लेसेस, क्लीन प्लेसेस। डार्क प्लेस यानी जहाँ बहुत अंधेरा हो, ब्राइट प्लेसेस यानी जहाँ बहुत रोशनी हो, सनी प्लेसेस यानी जहाँ सूरज की रोशनी पहुँचती हो प्रॉपर, और चौथा आपका क्लीन प्लेसेस। तो आपके पैसेज में गिवन है कि उनको डार्क प्लेसेस पसंद आते हैं रहने के लिए, यानी आपको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये शीट आपकी कंप्लीट हो गई। अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट शीट पर। यहाँ पर आपको मैथ्स की शीट दी हुई है, इसमें आपको दे रखा है, प्रिय विद्यार्थियों, अब आप 2 या उससे अधिक संख्याओं को जोड़ सकते हैं। क्या होगा अगर हमें किसी संख्या को कई बार जोड़ना पड़े, क्या हम इसे आसान बना सकते हैं? हम संख्या को उसके दोहराव की संख्या से गुणा कर सकते हैं। आइए 2 को बार बार जोड़कर तालिका बनाएं। हम गुणन तथ्यों की मदद से भी इसे कर सकते हैं। अब ये जो शीट दे रखी है, ये आपको मल्टीप्लिकेशन के बारे में दे रखी है, तो आपको एक स्टेटमेंट याद रखना है, रिपीटेटिव एडिशन इज ऑल्सो नोन एज मल्टीप्लिकेशन, यानी अगर आप एक ही नंबर को बार बार ऐड करते जाओगे तो आपको एक टेबल फॉर्म हो जाएगी। तो आप एक ही नंबर को अगर बार बार करते हो ऐड, यानी कि किसी नंबर को आपने कितने बार ऐड किया है उसका आंसर, और किसी नंबर से आप उसी नंबर को मल्टीप्लाई कराते हो उसका आंसर, दोनों का आंसर आपको सेम मिलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 है,
2 1 टाइम है तो आंसर आ रहा है 2। अगर हमने 2 और 2 को एक साथ ऐड कर दिया तो आंसर आ रहा है आपका 4। तो ये 4 है, इसमें आपने 2 फिर से ऐड कर दिया तो 4 + 2 आपका 6 हो जाता है और यहाँ पर 2 3 आपका 6 होता है, यानी 2 2 को आपने 3 पेयर बना रखे हैं। नेक्स्ट है आपने इस वाले 6 में 2 को फिर से ऐड कर दिया तो आपको मिल रहा है 8 और यहाँ पर आपको 2 2 2 2 यानी 2 2 के 4 पेयर बन रहे हैं, 2 × 4 यानी कि आपको आंसर मिल रहा है 8। नेक्स्ट आपको दे रखा है इस 8 में अगर आपने फिर से 2 ऐड कर दिया तो आपको मिलता है 10, लेकिन नहीं 2 2 के आपके 5 पेयर हैं, 1 2 3 4 5, लेट्स काउंट। तो 2 × 5 आपका हो जाता है 10। इसी 10 में अगर आपने 2 अगेन ऐड कर दिया तो 1 2 3 4 5 6 ये बन जाते हैं आपके 6 पेयर, यानी 2 को आपने 6 टाइम ऐड किया है या फिर 2 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट आपने 6 से करा दिया तो भी आपको आंसर सेम ही मिलेगा। नेक्स्ट आपने इस 2 में अगेन 2 को ऐड कर दिया तो आपको आंसर मिलेगा 40 और यहाँ पर आपका 2 2 2 2 के टोटल पेयर बन रहे हैं 7। तो आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हो कि ये हमारा पूरा 2 का टेबल तैयार हो रहा है, यानी इन्होंने 2 को रिपीटेटिव टाइम ऐड कर दिया है, सेम नंबर को इन्होंने ऐड कर दिया। इन्होंने आपको इस शीट पर एक्सप्लेन करके दे रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी इन्होंने 4 को बार बार ऐड कर रखा है। तो 4 को इन्होंने कितने टाइम ऐड किया, 1 2 3 4 5 टाइम ऐड कर रखा है। तो जब आप 4 को 5 टाइम ऐड कर दोगे तो भी आपको आंसर मिलेगा 20 और आपको 4 का टेबल आता है जिसमें आपको क्लियरली पता है कि 4 5 से होता है 20। तो आपके दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर इन्होंने छोटे छोटे से सर्कल्स बना रखे हैं। इनके सर्कल हैं एक 1 2 3 4 5 6 7, एक ग्रुप में इनके 7 सर्कल हैं। अगेन आपको यहाँ पर 7 सर्कल मेंशन है, अगेन आपको 7 मेंशन है। तो उन्होंने 7 को कितने टाइम ऐड कर रखा है, 3 टाइम ऐड कर रखा है। तो जब आप 7 को 3 टाइम ऐड करते हो तो आपको आंसर मिलता है 21 और सेम आपको 7 का टेबल आता है, यानी 7 3 का आंसर होता है 21। नेक्स्ट यहाँ पर इन्होंने स्माइलीज़ दे रखी हैं 1 2 3, एक ग्रुप में इनकी 3 स्माइलीज़ हैं। हर एक ग्रुप पे आपको 3 स्माइली देखने को मिल रही हैं और ऐसे टोटल हमारे पास कितने ग्रुप्स हैं, 4। तो जब आप इन स्माइलीज़ को इंडिविजुअल ऐड करते हो 3 3 की फॉर्म में तो आपको आंसर मिलता है 12, लेकिन उसी 3 को अगर आपने 4 टाइम मल्टीप्लाई करा दिया तो भी आपको आंसर मिलता है 12, यानी आपका आंसर आ रहा है सेम। अब इसी एक्सरसाइज के बेसिस पर हमें ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो दे रखा है आपने, आइए अभ्यास करें, दिए हुए गुणन तथ्यों को पूरा करें। यानी 1 2 3, एक ग्रुप पर इन्होंने 3 ट्राइंगल बना रखे, 3 ट्राइंगल बना रखे हैं और ऐसे टोटल कितने ग्रुप्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6। तो अगर आप 3 को 6 टाइम ऐड कर दो या 3 का अगेन डायरेक्ट आप टेबल पढ़ दो, आपका टाइम बच जाएगा। तो 3 का टेबल अगर आप 6 टाइम पढ़ते हो तो आपका आंसर आता है 18, यानी इस बॉक्स में आपने आंसर लिख देना है 18। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है आपके एक ग्रुप पर कितने डॉट्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ग्रुप पर आपको 8 डॉट दिए हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ऐसे टोटल आपको कितने ग्रुप्स दे रखा है, 8। तो आपको खाली जगह पर क्या लिखना है, 8। ठीक, तो आपका आंसर भी ऐसे भी आ जाता है 8 8 जा 64। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट शीट। तो आपकी नेक्स्ट शीट दे रखी है, ये अगेन आपकी इंग्लिश में है, जो आप अभी हिंदी में सॉल्व करके आए हो सेम आपकी इंग्लिश में शीट है। तो हम इसे एक बारी और पढ़ लेते हैं ताकि आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाए। दे रखा है, डियर स्टूडेंट्स यू कैन ऐड 2 और मोर नंबर्स, आप 2 और 2 से ज़्यादा नंबर्स को भी ऐड कर सकते हो। व्हाट इफ़ वी हैव टू ऐड अ नंबर मैनी टाइम्स, अगर हम एक ही नंबर को कई बार ऐड कर लें, कैन वी मेक इट ईजियर, क्या ये ईजी होगा। आपको अगर उसने बोला 2 को आपको 100 टाइम ऐड करना है तो इसमें तो हमारा बहुत सारा टाइम चला जाएगा, या 2 को आपने 15 टाइम ऐड करना है, 2 को आपने 8 टाइम ऐड करना है। तो ऐसे अगर आप फिंगर्स काउंट करके यूज़ करते हो या कॉपी में ऐसे लाइंस ड्रॉ करके आप काउंट करते हो तो इसमें आपका बहुत सारा टाइम जाएगा। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, रिपीटेटिव एडिशन करते हैं और रिपीटेटिव एडिशन को ही आप मल्टीप्लिकेशन बोलते हो। तो वी कैन मल्टीप्लाई द नंबर विद द नंबर ऑफ टाइम्स इट इज़ रिपीटेड। हम अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई द नंबर विद द नंबर ऑफ टाइम्स इट इज़ रिपीटेड, यानी कोई नंबर हमने कितनी बार रिपीट करके कितनी बार जोड़ दिया है उस नंबर को, तो हमें क्या मिल जाएगा, उसका डायरेक्ट आपका मल्टीप्लाई मिल जाएगा। मल्टीप्लिकेशन आप देखोगे कि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो लेट्स मेक अ टेबल ऑफ 2 बाई एडिंग 2 रिपीटेडली, बार बार इन्होंने 2 ऐड किया है, सेम जैसे आप पहले करके आए हो। ये 2 है, इस 2 में अगेन आपने 2 ऐड किया, आपको 4 मिला। इस 4 में आपने अगेन 2 ऐड किया, आपको 6 मिला। इस 6 में आपने अगेन 2 ऐड किया, आपको 8 मिला।
इस 8 में आपने अगेन 2 ऐड किया, आपको 10 मिला। इस 10 में आपने अगेन 2 ऐड किया, आपको 12 मिला। इस 12 में आपने अगेन 2 ऐड किया, आपको 14 मिल गया। तो आप देख रहे हो यहाँ पर आपकी 2 की टेबल फॉर्म हो रही है। नेक्स्ट आपको सेम यहाँ पर दे रखा है कि 4 फ्लावर्स के इन्होंने ग्रुप्स बना रखे हैं और ऐसे टोटल ग्रुप कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 ग्रुप बना रखे हैं। आप इनको इंडिविजुअल ऐड कर सकते हो तो भी आपको 20 मिलेगा। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आता है तो आप डायरेक्ट विद इन सेकेंड्स उसका आंसर दे सकते हो। 4 5 से 20। सेम आपका यहाँ पर डॉट्स दे रखे, सर्कल्स दे रखे हैं। एक ग्रुप में आपके 7 सर्कल हैं और ऐसे इन्होंने टोटल 3 ग्रुप्स बना रखे हैं। तो आपको 7 7 7 आप इंडिविजुअल इन सर्कल्स को ऐड कर सकते हो। बट आपको अपना टाइम बचाने के लिए आपको ये प्रोसेस आना चाहिए। तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा सकते हो कि 7 आपका कितने टाइम रिपीट हुआ है, 3 टाइम्स, तो 7 3 से आपका आंसर हो जाता है 21। नेक्स्ट आपको ये स्माइलीज़ दे रखी है। ऐसे 4 ग्रुप्स बना रखे हैं स्माइलीज़ के और एक ग्रुप में आपकी 3 स्माइलीज़ हैं। तो आप इनको काउंट कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा सकते हो। 3 4 से 12, आपको आंसर सेम मिलेगा। अब आपको इस शीट के बेसिस पर इसके आंसर्स करने हैं। तो ये आपकी शीट दे रखी है इन्होंने, यहाँ पर ग्रुप्स दे रखे हैं जिसमें एक ग्रुप पे आपके 3 सर्कल हैं, आप 3 ट्राइंगल हैं। आप इन ट्राइंगल्स को इंडिविजुअल ऐड भी कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा सकते हो। क्योंकि हमारा क्या रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है और ये कितने टाइम रिपीट हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 टाइम आपका रिपीट हुआ है, यानी 3 मल्टीप्लाइड बाई 6। अगर आप इसको करते हो तो आपका आंसर आ जाता है 18। 8 के ग्रुप्स बना रखे हैं और ऐसे टोटल ग्रुप्स आपके कितने बन रखे हैं, तो आपने काउंट कर लिया। आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रुप्स बन रखे हैं और आपको आंसर यहाँ ऑलरेडी मेंशन है। तो 8 में हम ऐसे भी कर सकते हैं कि किस नंबर का मल्टीप्लाई करा दें कि 64 आ जाए। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि 8 में अगर हम 8 का मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारा आंसर 64 हमें मिल जाता है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट शीट की तरफ। ये शीट भी आपको मैथ्स की ही दी हुई है। यहाँ पर इन्होंने आपको डिवीजन का कॉन्सेप्ट बताया। डिवीजन का मतलब होता है इक्वली शेयरिंग समथिंग। आप किसी भी चीज़ को बराबर बराबर हिस्सों में बांट रहे हो। बराबर बराबर बांटने को ही हम मैथ्स के टर्म्स में डिवीजन बोलते हैं। इसमें दे रखा है अगर जैसे आपने वहाँ पर सीखा था कि अगर आप एक ही नंबर को बार बार यानी रिपीटेटिवली ऐड कर देते हो तो आपको मल्टीप्लिकेशन मिलता है। वैसे ही यहीं पर अगर आप एक ही नंबर को बार बार किसी बिग नंबर से सब्ट्रैक्ट करते जाते हो तो वो आपका रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन हो जाता है। और रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन को आप क्या बोलते हो, डिवीजन बोलते हो। यहाँ पर आपको क्या करना है, बार बार एक ही नंबर को घटाना है, बार बार एक ही संख्या को घटाना है यानी सब्ट्रैक्ट करना है। अब हम इस समस्या के लिए विभाजन के तथ्य का उपयोग करके इसे तेज़ी से कर सकते हैं। यानी कि अगर आप एक एक नंबर को इंडिविजुअल सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका बहुत टाइम कंज्यूम होगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो बाय द प्रोसेस ऑफ डिवीजन। इन्होंने पहले स्टेटमेंट में बोल रखा है हमारे पास कुल कितने फूल हैं, तो 9 फूल हैं। और कितने फूल हैं, फूलदान हैं इनके पास 3 फूलदान हैं। आपको 9 फ्लावर्स को इन 3 फूलदान में अरेंज करना है। तो आपको बताना है कि एक फूलदान में कितने फूल आएंगे। तो इन्होंने क्या किया, इन 9 फ्लावर्स में से सबसे पहले प्रत्येक फूलदान में इन्होंने कितने कितने फ्लावर रखे, एक एक फ्लावर रखे। तो इन्होंने एक फ्लावर इसमें, एक फ्लावर ये वाला इसमें और एक फ्लावर इन्होंने इसमें रखा। तो जब इनके 3 फ्लावर इन्होंने इस फूलदान में फिल कर दिए पूरे, तो अब इनके पास कितने फूल बच रहे होंगे। तो इन्होंने यहाँ आपको करके भी दिखाया है कि ये वाले फ्लावर्स तो इन्होंने ऐड कर दिए, तो जो आपके बच रहे हैं वो ये वाले 3 फ्लावर्स और ये वाले 3 फ्लावर्स बच रहे हैं। यानी कि 1 2 3 4 5 6 आपके कितने फूल बच रहे हैं, तो आपके 6 फूल बच रहे हैं। अब अगेन ये बोल रहे हैं हमने प्रत्येक फूलदान में और एक एक फूल रख दिया। इन्होंने एक एक फूलदान में और एक फूल और डाल दिया, यानी इन वाले फ्लावर्स में से उठाकर इन्होंने अगेन एक एक फूल डाल दिया। तो हर एक फूलदान में अब आपको कितने फ्लावर्स दिख रहे हैं, आपको 2 फ्लावर्स दिख रहे हैं। और यहाँ पर जो आपके बच रहे हैं ये 6 फ्लावर्स थे, इसमें से इन्होंने ये वाले फ्लावर्स भी हटा दिए। तो अब आपके पास कितने फ्लावर्स बच रहे हैं, आपके पास बच रहे हैं 3 फ्लावर्स। अब इन्होंने क्या किया, अगेन ये जो 3 फ्लावर्स थे अगेन एक एक फूलदान में इन्होंने फ्लावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इनके पास कितने फूल बच रहे हैं, 0 बच रहे हैं, यानी कि अब इनके पास कोई फूल नहीं बच रहा। तो इन्होंने दे रखा है कि 9 फूलों को 3 फूलदानों में बराबर बराबर बांटने पर हर एक फूलदान में आपको कितने फूल दिखाई दे रहे हैं, 3 फूल दिखाई दे रहे हैं। ये आपकी इक्वली शेयरिंग है। ओके, अब हमको इसी शीट के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस करने हैं हमें। पहले क्वेश्चन में इन्होंने दे रखा है कि एक तश्तरी में 15 लड्डू हैं और एक डिब्बे में 5 लड्डू करने हैं। आपको एक बिग प्लेट दी जा रही है और आपको बोला जा रहा है कि आपको डब्बों में लड्डू रखने हैं और एक डब्बे में आपके मैक्सिमम 5 लड्डू आ सकते हैं। तो सभी लड्डुओं को रखने के लिए कुल कितने डब्बे चाहिए, हमको नंबर ऑफ़ डब्बे बताने हैं, हमको कितने डब्बे चाहिए। तो 1
2 3 4 5, ये डॉट्स बना दे लो, इनको आप लड्डू कंसिडर कर लेना। तो आपके 15 यहाँ पर चले गए। अब ये 15 लड्डू थे आपके पास पहले, इसमें से मैंने 5 सब्ट्रैक्ट कर दिए आपके। तो अब हमारे पास जो लड्डू बच रहे होंगे वो कितने बच रहे होंगे? तो अब आपके पास 10 लड्डू बचे। अब ये 10 लड्डू को हमने अगेन फिर से एक डब्बे में रख दिया, 1 2 3 4 5। तो अब इस 10 में से अगर मैंने 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो अब हमारे पास कितने लड्डू बच रहे होंगे? यानी कि 5 लड्डू बच रहे होंगे। अब इन 5 लड्डू को रखने के लिए हमने अगेन एक डिब्बा यूज़ कर दिया, 1 2 3 4 5। तो 5 लड्डू इसमें, 5 लड्डू इसमें और 5 लड्डू आपको इस वाले डिब्बे में देखने को मिल रहे हैं। तो आपके 5 + 5 + 5 आपके टोटल 15 लड्डू हो गए। और आपके डब्बे कितने यूज़ करे? मैंने 3 डब्बे यूज़ करे। तो आपको आंसर नंबर सी पर गोला लगा देना है, सर्कल कर देना है। तो इस समस्या के लिए दिया गया विभाजन तथ्य भी पूर्ण कीजिए। आपने 15 को डिवाइड कर दिया 5 से, तो आपको आंसर कितना मिल रहा है? 3। तो आपको इस खाली जगह पर आपको 3 लिख देना है, इस बॉक्स में आपको 3 फिल कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, आपके पास कुल 12 गुब्बारे हैं, आप उन्हें 6 बच्चों में बराबर बराबर बांटना चाहते हो, प्रत्येक बच्चे को कितने गुब्बारे मिलेंगे? हमारे पास 12 गुब्बारे हैं, आप उन्हें 6 बच्चों में बराबर बांटना चाहते हैं, तो प्रत्येक बच्चे को कितने गुब्बारे मिलेंगे? हमारे पास टोटल बलून है 12 और बच्चे हैं 6। तो 1 2 3 4 5 6, 6 बच्चे हमने बना लिए और 12 बलून आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो पहले हम सारे बच्चों को एक एक बलून दे देते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। आपके पास बलून्स कितने थे? आपके पास टोटल 12 बलून थे, उसमें से आपने 6 बलून डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अभी आपके पास कितने बलून बचेंगे? तो आपके पास 6 बलून बचेंगे। अब इन 6 बलून को आपने फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 1 2 3 4 5 6। तो आपने हर एक बच्चे को कितने कितने बलून दे दिए? हर एक बच्चे को आपने 2 बलून्स दे दिए, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर करेक्ट। तो विभाजन तथ्य में आपको कैसे लिखना है? 12 / 6 = 2। ये आपका आंसर हो जाता है करेक्ट। अभी आपका जो सेम आपने हिंदी में शीट सॉल्व करी है, सेम आपको इंग्लिश में शीट दी हुई है, तो आप इसको भी देख लेंगे। यहाँ पर भी आपको सेम कॉन्सेप्ट से समझाया गया है। वी हैव 9 फ्लावर्स, हमारे पास 9 फ्लावर्स हैं और हमारे पास 3 फ्लावर वेजेस हैं। आपको इन फ्लावर वेसेस में ये फ्लावर्स को डेकोरेट करना है, यानी कि फिल करना है, इनमें लगाना है इन फ्लावर्स को। तो अब आप बोल रहा है वी हैव डिवाइड 9 फ्लावर्स इक्वली इन 3 वेसेस। इन्होंने क्या किया? फर्स्ट इन्होंने 3 फ्लावर एक्सट्रैक्ट किए यहाँ से और इन वेसेस में इन्होंने एक एक फ्लावर डाल दिया। तो आपके पास जो फ्लावर्स बचेंगे वो 6 बचेंगे। अगेन इन्होंने एक एक फ्लावर यहाँ से उठाया और इन 3 वासेस में एक एक फ्लावर फिर से डाल दिया और फिर ये जो लेफ़्ट ओवर थे इनमें से फिर एक एक उठाया और हर एक वास में एक एक फिर से डाल दिया। तब आपके पास टोटल एक फ्लावर वास में कितने फ्लावर्स दिख रहे हैं? आपको एक एक फ्लावर वास में हमें 3 दिख रहे हैं। तो इन्होंने यही बता रखा है 9 फ्लावर्स डिवाइडेड बाई इक्वली इन 3 वेजेस, 3 फ्लावर्स इन ईच वेज, यानी डिवीजन फैक्ट आपका हो गया 9 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो आपको आंसर मिलेगा 3। सेम आपका ये इंग्लिश के क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप वहाँ पर सॉल्व करके आए हो। देयर आर 15 लड्डूज इन अ ट्रे, इफ़ वी कैन पुट 5 लड्डूज इन अ बॉक्स। अगर आपको बॉक्स में 5 लड्डू भरने हैं, देन हाउ मेनी बॉक्सेस आर नीडेड टू फिल ऑल द लड्डूज। आप इसको प्रैक्टिकली भी घर पे कर सकते हो, क्योंकि 15 इज़ अ स्मॉल नंबर। आप कोई भी 15 छोटे छोटे से आर्टिकल्स कलेक्ट कर लो और आप उनको किसी भी बोल में डिस्ट्रीब्यूट करके देख सकते हो। आपको 3 बोल की ज़रूरत पड़ेगी इसको कलेक्ट करने के लिए, हम पहले करके आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यू हैव 12 बलून्स, आपके पास 12 बलून्स है, यू वांट टू डिवाइड देम इक्वली अमंग 6 चिल्ड्रन। आपको 6 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है। तो हाउ मेनी बलून्स ईच चाइल्ड विल गेट, हर एक बच्चे को कितना बलून मिलेगा? एक एक बच्चे को आपको 2 बलून बांट दे। ये वाली खाली जगह पर आप 2 फिल कर देना। अभी हम चलेंगे अपनी अगली शीट पर, और ये शीट आपकी दी हुई है EVS की शीट है, जो कि हिंदी में दी हुई है। इसमें बोल रखा है निम्नलिखित चित्रों को ध्यान से देखिए। आप इन चित्रों को ध्यान से देखिए, प्रत्येक जानवर को चित्र को उनके नाम से मिलाइए। ये आप इजीली कर सकते हो सॉल्व। पहला जो आपको दे रखा है चिड़िया, दूसरा दे रखा है गिलहरी, तीसरा दे रखा है गिरगिट, चौथी दे रखी है मैना, पांचवा बंदर, चींटी, तोता, तितली। आप इनमें से सारे एनिमल्स को पहचानते हो और आप ये खुद भी कर सकते हो। तो पहला ऑप्शन है चिड़िया, चिड़िया आपको कहाँ दिख रही है? तो यहाँ दिख रही है। दूसरा दे रखा है आपका गिलहरी, तो गिलहरी आपको यहाँ दिख रही है। तीसरा दे रखा है इसने गिरगिट, यानी कि ये, और चौथा दे रखा है मैना, मैना यानी कि मैना आपकी ये बनी हुई है ऊपर, यहाँ से ये आपकी मैना बनी हुई है। नेक्स्ट आपने दे रखा है बंदर, तो बंदर आपका ये है। चींटी सामने बनी हुई है, तोता आपका ये है और तितली आपकी ये है। इसे आप फिल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, सनी ने एक पेड़ पर दिखी चीज़ों की एक सूची बनाई है। पेड़ पर क्या नहीं देखा होगा?
तो पहला दे रखा है पक्षी, दूसरा दे रखा है पत्तियाँ, तीसरा दे रखा है हाथी और चौथा दे रखा है घोंसला। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि पेड़ पर आपको पक्षी भी देखने को मिलेगा, पत्तियाँ भी देखने को मिलेंगी और घोंसला भी देखने को मिलेगा, लेकिन आपको हाथी देखने को नहीं मिलेगा, यानी आपको बी ऑप्शन पर गोला लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जानवरों के आवाज़ के आधार पर निम्नलिखित में से बेमेल को चुनिए। बेमेल मतलब कोई आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कोई 3 तो एक जगह रहते होंगे और चौथा एकदम अलग जगह रहता होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने इसको ग्रुप में दे रखा है, तो आपको उसको निकाल के बाहर कर देना, हटा देना। आपका मछली, दूसरा है हिरन, तीसरा है सिंह, चौथा है बाघ। आपको इन चारों में आपको पता लगाना है। जैसे आपका हिरन है वो जंगल में रहता है, सिंह शेर आपका जंगल में रहता है, बाघ भी आपका जंगल में रहता है, आपकी मछली जो है वो पानी में रहती है, यानी कि और यही हो गई, तो आपको इस पर गोला लगा देना। सेम ईवीएस की आपकी जो वर्कशीट है वो आपको इंग्लिश में प्रोवाइड कराई गई है, इसमें भी आपको मैच कराना है और आपको ये जो स्पेलिंग्स होती हैं इनको आपको लर्न करना है। तो स्पेलिंग्स हर बच्चे को लर्न होनी चाहिए, जितनी भी आपकी बुक में आ रही हैं। तो पहला है आपका स्पैरो यानी कि दिस वन, दूसरा है स्क्वेरल यानी कि गिलहरी, दिस वन, तीसरा है आपका कैमेलियन यानी दिस वन, चौथा है आपका मैना यानी दिस वन, पांचवा है आपका मंकी यानी दिस वन, 6 है आपका आंट, दिस वन, पैरट, देयर इज, इट इज, एंड नेक्स्ट है आपका बटरफ्लाई, तो आपको बटरफ्लाई से मैच करा देना। सेम आपका इंग्लिश में ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, इन्होंने बोल रखा है कि सनी मेड अ लिस्ट ऑफ थिंग्स, सनी ने कुछ चीज़ों की लिस्ट बनाई है। ही सॉ ऑन ट्री, जो कि उसने पेड़ पर देखी। चूज द रॉन्ग वन, इनमें से आपको गलत चुनना है। तो वहाँ पर आपने देखा था उसने पेड़ पर बर्ड को देखा होगा, लीव्स को देखा होगा, नेस्ट को देखा होगा, लेकिन उसने क्या नहीं देखा होगा, तो हाथी नहीं देखा होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है चूज ऑड वन आउट, इनमें से आपको ऑड वन आउट चूज करना है। पहला ऑप्शन है आपका फिश, नेक्स्ट है लॉयन, थर्ड है डियर और चौथा है टाइगर। तो आपको बताना है इनके रहने की प्लेस पर। तो आपको पता है बाकी 3 आपके वाइल्ड एनिमल्स हैं, लेकिन जो फिश है वो आपका एक्वेटिक एनिमल है। एक्वेटिक एनिमल है यानी कि वो आपकी फिश पानी में रहती है। इसे ऑप्शन नंबर ए पर गोला लगा देना है। नेक्स्ट हम शीट सॉल्व करते हैं। सेम आपकी ईवीएस की अगेन आपको हिंदी में दे रखी है। इसमें इन्होंने बताया हुआ है इन जानवरों के लिए एक शब्द बॉक्स 1 में लिखिए, इनकी 2 समानताएं बॉक्स 2 में लिखिए। आपको इन जानवरों के लिए क्या लिखना है, शब्द लिखना है, इनकी 2 समानताएं बॉक्स में लिखिए। तो आपको पता है बर्ड्स क्या होते हैं, बर्ड्स दुनिया के ऐसे प्राणी होते हैं जो उड़ सकते हैं। पहली तो ये इनकी क्वालिटीज़ होती है। दूसरा आपको क्या लिखना है कि जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स में आपको टीथ देखने को नहीं मिलते हैं। इनकी फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग इनके जो टीथ होते हैं वही इनकी क्या होती है, बीक, यानी कि अपनी चोंच के इस्तेमाल से ये खाना खाते हैं। थर्ड आपने देखा इनके कितने पैर होते हैं, तो इनके 2 पैर होते हैं। और चौथी इनकी क्वालिटी क्या होती है कि ये ले डाउन करते हैं एग्स को, यानी ये अंडे देते हैं, बच्चे नहीं देते, ये डायरेक्ट आपको अंडे देते हैं। तो आपको पक्षियों में 2 समानताएं लिखनी है, आप लिख सकते हो आराम से। बॉक्स 1 में इनके लिए एक शब्द लिखना है। आपको पता है ये कौन है, दिस इज़ ऑल्सो अ बर्ड, दिस इज़ ऑल्सो अ बर्ड एंड दिस इज़ ऑल्सो अ बर्ड। तो ये पक्षी। अब आपको इसमें 2 समानताएं लिखनी है, तो आप समानताओं में कुछ भी लिख सकते हो। इनके 2 पैर होते हैं, इनके पंख होते हैं और इनकी चोंच होती है। तो आप यहाँ पर लिख दो चोंच होती है, चोंच होती है, और लिख सकते हो आराम से पंख होते हैं, पंख होते हैं। यहाँ पर अगेन एक बच्चा है रमेश। रमेश ने क्या किया है कि रमेश ने हवा में उड़ने वाले जानवरों की एक सूची बनाई है। इनमें से आपको बेमेल को चुनना है। अब हवा में कौन कौन उड़ लेता है, तो तोता उड़ लेता है, मैना उड़ लेता है, कबूतर उड़ लेता है, लेकिन आपका जो ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस नहीं उड़ पाता। आपको अच्छे से पता है ऑक्टोपस आपका पानी में रहता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित जानवरों में से बेमेल को चुनिए। इनमें से आपको जो ऑड वन है वो चुन लेना है। इसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं तोता, बाज, गौरैया, बिल्ली। आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपके ऊपर के तीनों ये बर्ड्स हैं, जबकि बिल्ली आपकी क्या है, एनिमल है। तो आपको एग्ज़ाम जो भी आपका होगा अभी मिड टर्म का, उसमें भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दैट्स वाई आपकी ये शीट प्रैक्टिस में आ रही है लगातार। अभी आपको सेम शीट इंग्लिश में प्रोवाइड कराई गई है, तो अब आप इंग्लिश में देखेंगे इसको। अब आपके ये तीनों क्या है, वहाँ पर आपने पक्षी फिल किया था, पक्षी को इंग्लिश में बोलते हैं बर्ड, तो आप यहाँ पर क्या फिल कर दोगे, आई, और यहाँ क्या फिल कर दोगे, डी, बर्ड। नेक्स्ट है आपकी सिमिलरिटीज़। सिमिलरिटीज़ क्या है, इनके पास क्या है, बीक है, चोंच है, तो आप क्या लिख दोगे आप, दे हैव बीक, और आपको लिख देना है दे हैव फीदर्स,
पंख होते हैं उनके, दे हैव EATHERS फीदर्स। ये स्पेलिंग आपको लर्न होनी चाहिए। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस पर। इसमें आपको दे रखा है सूर्या मेड अ लिस्ट ऑफ एनिमल्स हु कैन फ्लाई इन एयर, जो कि हवा में उड़ सकते हैं। चूज रॉन्ग वन, आपको इसमें से रॉन्ग वन पता करना है। आपने वहाँ भी देखा था जो आपका ऑक्टोपस होता है वो आपका उड़ नहीं सकता बिकॉज इट लिव्स इन वाटर, ये पानी में रहता है। नेक्स्ट आपका दे रखा है चूज ऑड वन आउट बेस्ड ऑन फीदर्स, पंख के आधार पर आपको बताना है। तो आपको पता है पैरट के पास होते हैं, ईगल के पास होते हैं, स्पैरो के पास होते हैं, लेकिन आपके कैट के पास फीदर्स नहीं होते। कैट के पास आपके फर होता है, फर यानी उसके शरीर पे बाल होते हैं बट पंख नहीं होते। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। तो ये शीट आपको सारी की सारी सॉल्व करनी है। ओके।